फौज का तो काम है दुश्मन के ख्वाब को मिट्टी में मिलाना, लेकिन अवाम ने मिट्टी में मिला दिया है। लाहौर की अवाम उस वक्त जब जहाज़ इंडिया के आते थे तो नज़ारे करती थी छतों पर खड़े होकर। तो जो कौम मौत से नहीं डरती उसे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। कलमा गो हैं हम। 2 दिन जंग फौज ने लड़ी है, उसके बाद अवामी जंग शुरू हुई, फनकारों की जंग शुरू हुई, नूर जहाँ की शुरू हुई। नूर जहाँ ने अपना क्या किरदार अदा किया? नूर जहाँ ने, उसने बोला मेरा सोना शायर कसूर। तो जो उसने जो कौमी गीत गाया था, ये पुत्र हट्टां ते नहीं विकते। अचानक इंडिया ने हमला किया है। कोई मतलब कि जेड़े ना वहमो गवान नहीं सी साड़ी आर्मी, मतलब कि जेड़े ना फौरी तौर पर पहुंची, उन्होंने बार्डर में मतलब कि जेड़े ने इंडिया ने उत्थे रोकया, रोकन की बजाय बल्कि अटैक करके तो बल्कि उन्हों का इलाका छीनिया, खेमकरन ते कब्जा किया है। खेमकरन मैं खुद जाके उस वक्त मैं फौज में शामिल नहीं सा, लेकिन मैं खेमकरन के हालात वेखे ने। फौज की हेल्प की आपने? फौज की हेल्प की, फौज के नाल रहे हैं और जो उन्होंने ज़रूरत सी उन्होंने पूरी कर। हमारे गंडा सिंह से हमने खुद अपने सर पर अमनिशन उठाया और आगे बॉर्डर पर पहुँचाया उनके साथियों के साथ मिलकर। हम 3-4 लोग गए थे बच्चे और उनके साथ अमनिशन उठा करके उनकी पोस्टों तक छोड़ के आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कसूरंग और मैं फैसल उड़ाइच। 6 सितंबर 1965 का दिन, जिस दिन हमारे मुजाहिदों ने, हमारे जवानों ने, हमारे गाजियों ने इस वतन अज़ीज़ की दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमारी माओं ने अपने लगते जिगर को इस वतन की धरती की खातिर कुर्बान किया। इसी सिलसिले में हमारे साथ रिटायर्ड फ़ौजी मोहम्मद रफ़ी साहब मौजूद हैं। हम उनसे 1965 के हालात और 1971 की जंग के हालात जानते हैं। अच्छा फौजी साहब बताइएगा, 6 सितंबर वाले दिन 1965 की जंग जब हुई तो उस वक्त तक क्या सूरत हाल थी? जनाब उस वक्त सूरत हाल इस किस्म की सी कि अचानक इंडिया ने हमला किया है। कोई मतलब कि जेड़ा ना वहमो गवान नहीं सी साड़ी आर्मी, मतलब कि जेड़े ना फौरी तौर पर पहुंची, उन्होंने बार्डर में मतलब कि जेड़ा ने इंडिया ने उत्थे रोकया, रोकन की बजाय बल्कि अटैक करके तो बल्कि उन्हों का इलाका छीनिया, खेमकरन ते कब्जा किया है। खेमकरन मैं खुद जाके उस वक्त मैं फौज में शामिल नहीं सा, लेकिन मैं खेमकरन के हालात वेखे ने। फौज की हेल्प की आपने? फौज की हेल्प की, फौज के नाल रहे हैं और जो उन्होंने ज़रूरत सी उन्होंने पूरी कर। उस वक्त हालात ऐसे थे कि आर्मी के पास भी गाड़ियाँ बहुत कम होती थी। जी जी। आज तो अल्लाह का शुक्र है हमारी फौज के पास बहुत कुछ है। जी बिल्कुल। तो हमारे गंडा सिंह से हमने खुद अपने सर पर अमनिशन उठाया और आगे बॉर्डर पर पहुँचाया उनके साथियों के साथ मिलकर। हम 3-4 लोग गए थे बच्चे और उनके साथ अमनिशन उठा करके उनकी पोस्टों तक छोड़ के आए थे। अच्छा फौजी साहब, आपने 1965 की जंग देखी है। जब जंग का मंजर होता है, जब ये ऐलान किया जाता है कि जंग हो रही है, उस वक्त तक क्या सूरत हाल होती है? जंग पहले एक दो दिन खौफ था जंग का, लेकिन उसके बाद वो जो है ना एक तफरीह बन गई थी हमारे लिए। नहीं, आपने खूब इंजॉय किया है? इंजॉय किया है। इंडिया के जहाज़ आए हैं हमारे गांव से। हमारा गांव इंडिया से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर, मतलब ये गांव आपका सरहदी गांव इंडिया के बॉर्डर से थोड़ा सा करीब है? करीब आधे किलोमीटर के फासले पर है। तो उनके जहाज़ आए हैं। दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो हमारे गैर आबाद इलाके में बम गिरा कर वापस चले गए। अब तो जब उन्होंने गिराए तो नुकसान क्या हुआ था? कोई नुकसान नहीं हुआ। इतने बड़े हैवी किस्म के बम थे उस वक्त कि वो जिस जगह पर गिरे हैं 3 बम, वो जहाज़ जो है ना उसका वज़न नहीं उठा सका, ज़ख्मी हुआ है जहाज़ या पैलेट फायरिंग हुई उस पर। तो उसने अपना वज़न कम करने के लिए बम गिरा दिए और फ़ौरन भाग के पीछे चला गया। तकरीबन आधा किलोमीटर फासला था। तो आधा किलोमीटर जंगी जहाज़ के लिए कोई फासला नहीं। अच्छा, मतलब भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे गाँव के किसी एक फर्द को भी एक छोटा सा कोई हल्का सा टुकड़ा भी नहीं लगा। तो जब आपको अनाउंस किया गया कि जंग छिड़ गई है, हाँ, तो उस वक्त आपको मतलब भी जो आपके गांव के लोग हैं इन्हें किस जगह पे सेव किया गया? हम लोग थोड़ा सा ना अपना माल मवेशी और बच्चों को लेकर BRB से पीछे चले गए थे और उससे भी आगे जहाँ को किसी का कोई अजीज़ था उसके पास चला गया था।
लेकिन 2 या 3 दिन के बाद तमाम लोग अपना माल मवेशी लेकर वापस आ गए, वापस आके अपना कारोबार शुरू कर अभी 2 दिन के अंदर जंग खत्म हो गई। 2 दिन के जंग खत्म नहीं हुई, जंग जंग का खौफ खत्म हो गया था। जी जी, जंग तो 17 दिन जारी रही है। 17 दिन जारी रही है। जी हाँ, लेकिन जंग का खौफ खत्म हो गया था। हमें उस वक्त कोई खौफ नहीं, नहीं था। जहाज वगैरह ऊपर से आते थे, वो सभी सीन आपको याद है सारा? बिल्कुल याद है, बिल्कुल। मैं कोई खौफ नहीं था, जहाज भी ऊपर से खौफ नहीं था, कुछ खौफ नहीं था। अल्लाह का खौफ है था, तो अल्लाह की मदद से एक कतरे का खौफ नहीं था कि जंग हो रही है या फायरिंग आ रही है। बल्कि अगर फायर जहाँ पर बम गिरते थे या गिरा है बम या कोई गोला गिरा है, तो फौजी खुद आकर पूछते थे यहाँ पर कोई आदमी जख्मी तो नहीं होगा। उसको सारा इलाज वगैरह ट्रीटमेंट भी करते थे। वो बंदे को उठाकर ले, मतलब मुकम्मल तौर पर सहूलत भी दी गई थी, सहूलत भी दी हुई थी। इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं उस वक्त तक फौज का जो नमक खाया हुआ है और कौम का जो नमक खाया हुआ है, उसको उस नमक का हक अदा करेंगे। मैं 75 साल उम्र का बूढ़ा हूँ, लेकिन आज अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी मैं जाऊँगा, और कुछ नहीं करूँगा तो पीछे से सप्लाई लेके आऊँगा, राशन लेके आऊँगा। मतलब फौजियों की हम मदद करेंगे। हाँ, फौजियों की मदद करेंगे, क्योंकि मैं फौजियों की मदद तो नहीं करूँगा, मैं साथ लड़ाई करूँगा, उनके साथ लड़ेंगे। लड़ूंगा, अभी भी लड़ूंगा, मारेंगे उन्हें। खुद की जैकेटें उस वक्त नहीं होती थी, उस वक्त बम थे, टैंक मैन, उसे मैन कहते हैं फौजी ज़बान में, टैंक मैन। टैंकों के खिलाफ जो मैन होता है ना, जी जी, वो सिर्फ चविंडा के मार्च पर हुआ है, सियालकोट चविंडा के मार्च पर। और यहाँ पे सूरत हाल, मतलब यहाँ पर सूरत हाल, यहाँ पर हमारी जो है ना वो सूरत हाल इस किस्म की कि इधर टैंकों की कम जंग हुई, कसूर के बॉर्डर के साथ खेमकरन बॉर्डर के साथ टैंकों की जंग हुई, तोपखाने की हुई। हमारे इधर तोपखाने की जंग ज़्यादा हुई है, मार्टर गोलों की हुई है, हवाई जहाज़ की शैलिंग हुई है, छोटे वेपन जो है ना मशीन गन या राइफल, उनके फायर आते रहे हमारे गांव तक। और 2 दफ़ा एयर अटैक हुआ है, तो या तोपखाने के शैलिंग जो है ना वो कभी कभी वो करते थे। अच्छा, कसूर शहर एक तारीखी शहर है जी। जब भी जंग का महाद होता है, सबसे पहले या तो कसूर से शुरू होता है या तो सियालकोट में शुरू होता है, सियालकोट से। ये भी सुनने में, जब 1965 की जंग थी, हमारी जो पाक आर्मी, उन्होंने हमारे जो दुश्मन हैं उनको BRB नहर के करीब, जो आपके गांव के साथ ही है, वहाँ पे क्रॉस करने के नहीं, BRB नहर क्रॉस करने नहीं दिया, नहीं क्रॉस करने दिया। वो क्या सूरत हाल थी? देखो, वो उनका जोर जो है ना इधर ज़्यादा है, लाहौर पाकिस्तान का दिल है। बिल्कुल। अगर वो लाहौर को नुकसान करेंगे तो समझो कि मतलब है पूरे पंजाब को उन्होंने नुकसान कर दिया। तो हम लाहौर का दफा ऐसे करेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने, लियाकत अली ख़ान ने, जब ये BRB नहर बनी थी, उस वक़्त लियाकत अली ख़ान के दौर के, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और अल्लाह उनको अपनी द्वारे रहमत में रखे। लियाकत अली ख़ान के वक़्त के बैंकर बने हुए हैं, आज भी वहाँ मौजूद है। और उन्होंने, हमारे उन बुज़ुर्गों की इतनी सोच थी कि ये हिंदू हमें चैन से नहीं रहने देगा, और उन्होंने उस वक़्त बैंकर